everyone, welcome back to my YouTube channel Medicos Media. Today I am going to explain you homeopathic medicine Sina. Sina is a well known as the worm remedy, especially for the children. सिना को वर्म रेमेडी के नाम से जाना जाता है। जो भी चिल्ड्रंस में राउंड वर्म होते हैं, जो भी चिल्ड्रंस में वर्म इन्फेस्टेशन होता है, उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। सो लेट्स सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सिना। Gastrointestinal complaints of the Sina are very important as for the 5 months. Sina baby is also asked for 5 months, and compare and contrast Sina and Chamomilla baby is most of the time comes for the 10 months. So for that purpose I have given handwritten notes. So let's start the video. So the plant Sina, its common name is a worm seed. It belongs to family Compositae and proved by the Dr. Hahnemann. Sina is well known as a worm remedy especially for the children. Sina को वर्म रेमेडी के नाम से पहचाना जाता है। जो भी चिल्ड्रंस में वर्म इन्फेस्टेशन होता है राउंड वर्म की वजह से या अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड की वजह से, उसके लिए ये बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। अगर ये वर्म रेमेडी है तो वर्म तो स्टमक और इंटेस्टाइन में ही ग्रो होते हैं, तो इसका मेन स्पेयर ऑफ एक्शन कहाँ पे होता है? स्पेयर ऑफ एक्शन सिना एक्ट्स ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर ये एक्ट करती है। यूरिनरी ब्लैडर, नर्व्स और माइंड पर भी एक्ट करती है। पैथोजेनेसिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर एक्ट करती है तो क्या करती है? इट कॉजेज इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है। प्रोड्यूसिंग वेराइस रिफ्लेक्स सिम्टम्स लाइक कन्वर्जेंस एंड कफ्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में इरिटेशन और इन्फ्लामेशन होने की वजह से रिफ्लेक्स सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कन्वर्जन। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जो भी बॉडी की इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो जाती है, जो भी शेकिंग हो जाती है बॉडी की, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है रिपीटेडली। जैसे कि हम स्टेज को डिफाइन करते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है, अचानक से कोलैप्स हो जाता है, उसके मुंह में से फेस आने लगता है। ऐसी जो स्टेट होती है उसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं, कन्वर्जेंस एंड कफ। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर एक्ट करती है और उसकी वजह से पेशेंट को क्या होते हैं? कन्वर्जेंस और कफ। अब देखते हैं सिना बेबी, पर्टिकुलरली एडेप्टेड टू द बेबीज हु सफर फ्रॉम द वर्म्स। जो भी बेबी वर्म इन्फेस्टेशन से सफर हो जाते हैं, जो भी राउंड वर्म्स होते हैं, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड होते हैं, जिससे हम एस्केरियासिस इन्फेस्टेशन कहते हैं, ऐसे इन्फेक्शन से सफर होते हैं, उनके लिए सुटेबल होती है। स्पेशली सुटेड टू द पर्सन्स और चिल्ड्रंस विद डार्क हेयर एंड कॉम्प्लेक्शन। जो भी पर्सन्स और चिल्ड्रंस जिनके डार्क हेयर है, डार्क स्किन है, इस तरह से जो इंसान होते हैं इनको ये सूटेबल होती है मेडिसिन। सिकली बॉडी, यानी कि बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, एकदम सिकली बॉडी होती है, पूरी तरीके से सिकली लुकिंग, यानी कि बीमार इंसान की तरह बॉडी होती है इनकी। पेल फेस, उनका फेस जो होता है पेल होता है। व्हाइटिश और ब्लूइश अपीयरेंस अराउंड द माउथ, माउथ के अराउंड उनका व्हाइटिश या ब्लूइश अपीयरेंस होता है। डार्क रिंग अराउंड द आइज, आइज के अराउंड डार्क रिंग होती है। वन चीक इज अ रेड एंड अदर इज अ पेल, उनका एक चीक रेड होता है और दूसरा पेल होता है। जैसे कि हमने चामोमिला में देखा, उनका एक चीक रेड एंड हॉट होता है और दूसरा पेल एंड कोल्ड होता है। इसी तरह से इनका क्या होता है? एक चीक रेड होता है और दूसरा पेल होता है। टेम्परामेंट, इरिटेबल टेम्परामेंट, इनका टेम्परामेंट कैसा होता है? इरिटेबल होता है, वो ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। मायाजम, लेटेंट सोरा इज इन द बैकग्राउंड, इनका मायाजम क्या होता है? लेटेंट सोरा। लेटेंट सोरा का मतलब क्या होता है? जो भी सोरा है वो अभी लेटेंट स्टेट में है, यानी कि जब एक्साइटिंग कॉज आ जाता है तभी वो सोरा ऊपर आ जाता है, पर तब तक के लिए वो लेटेंट होता है, अंदर ही छुपा हुआ होता है, अंदर ही होता है, और जब एक्साइटिंग कॉज आने पर वो बाहर आ जाता है। माइंड, मेंटली द पेशेंट इज अ हाईली इरिटेबल, पीविश, वेरी क्रॉस एंड इल ह्यूमर्ड। मेंटली पेशेंट कैसे होते हैं? हाईली इरिटेबल, बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं। पीविश, पीयूष का मतलब होता है जिद्दी होते हैं, इरिटेबल चिड़चिड़े होते हैं। वेरी क्रॉस एंड इल ह्यूमर, बहुत ज्यादा क्रॉस होते हैं। क्रॉस का मतलब क्या होता है? हम जो बोलेंगे उसका उल्टा ही करेंगे, हम बोल रहे बेटा ऐसा मत करो, वही करेंगे। बेबी डज नॉट वांट टू टच और लुक एट, कैन नॉट बियर एनीवन टू कम नियर हिम। ये बेबी मेंटली भी बहुत ज्यादा टची होते हैं और फिजिकली भी टची होते हैं। मेंटली कैसे टची होते हैं? इन्हें कोई भी उन्हें देखे उन्हें पसंद नहीं आता, कोई भी उन्हें टच करे वो भी पसंद नहीं आता, या कोई उनके पास आ रहा हो वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता।
और फिजिकली कैसे टची होते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। wants many things but rejects everything offered, उन्हें हर चीज़ चाहिए होती है, कोई भी चीज़ चाहिए होती है, बट उन्हें जब ऑफर करते हैं, उन्हें जब दे देते हैं तो उसे वो रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें वो नहीं लेते हैं। इवन कैरिंग डज नॉट गिव रिलीफ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाइडिंग सिम्टम है इस रेमेडी का। जैसे कि हमने चैमोमिला में देखा कि वो बेबी को कैरी करने के बाद जो भी मेंटल सिम्टम्स होते हैं, जो भी सिम्टम्स आते हैं, वो पूरी तरह से रिलीफ हो जाते हैं। बट सीना में ऐसा नहीं है। कैरिंग डज नॉट गिव एनी रिलीफ, कैरिंग भी बेबी को रिलीफ नहीं देता। अगर कोई बेबी रो रहा है, इरिटेबल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं। बट सीना बेबी में कैरिंग से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिलता, उन्हें नहीं अच्छा लगता। एलिमेंट्स फ्रॉम वर्म्स, स्पेशली राउंड वर्म्स, ईटिंग इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, एग्जाम्पल कोल, चारकोल, स्टोन चिप्स, टेकिंग स्वीट्स एंड ओवर ईटिंग। एलिमेंट्स फ्रॉम्स यानी जो भी सिम्टम्स किस चीज़ से आ जाते हैं, वर्म्स, यानी कि इनके पेट में बहुत ज़्यादा वर्म इन्फेस्टेशन होता है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो मिट्टी खेलते हैं तो वो मिट्टी के हाथ मुंह में भी डालते हैं बहुत बार। जो मिट्टी में एग्स होते हैं एस्केरिस के या राउंड वर्म्स के, वो सीधे मुंह में जाते हैं और मुंह से पेट में चले जाते हैं। पेट में जाने के बाद क्या होता है, जो एग्स होते हैं वो लार्वी में कन्वर्ट होते हैं और लार्वी में से वो सीधे राउंड वर्म होंगे तो राउंड वर्म में या एस्केरिस में, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है। तो किस चीज़ से होता है ये, ईटिंग इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, कोल, चारकोल, स्टोन चिप्स, टेकिंग स्वीट खाने से या ओवर ईटिंग से। मोस्ट ऑफ द टाइम छोटे छोटे बच्चों में ही वर्म इन्फेस्टेशन होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिट्टी में खेल लेते हैं। तो देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये एलिमेंट्स फॉर्म से स्टार्ट करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स और कंप्लेंट्स, तो हमें एलिमेंट फॉर्म से स्टार्ट करना है और स्टूल तक खत्म करना है। टंग, सीना पेशेंट जनरली हैज अ क्लीन टंग विद अ व्हाइट पेपिले रेज ऑन अ रेड एजेस। इसका मतलब क्या है, सीना पेशेंट की टंग तो क्लीन होती है बट उसकी जो एजेस होती है वो रेड होती है और उस पर व्हाइट पेपिले रेज दिखते हैं। स्टमक, गेट्स हंग्री सून आफ्टर अ फुल मील, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम है। वो खाना खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा हंग्री हो जाते हैं, इमीडिएटली हंग्री हो जाते हैं। ऐसा खाना खा लिया पेट भरकर और उसके 5-10 मिनट बाद फिर से उन्हें भूख लगी और बहुत तेज भूख लगी, इस तरह से। यानी कि अगर पेट में वर्म्स है तो क्या होगा, वर्म्स ही खाना खा लेंगे। जो भी पेट में खाना जा रहा है वो वर्म उस पे ही जी रहे हैं, उनकी साइकिल उस पे ही ग्रोथ हो रही है उनकी वर्म्स की, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, खाना खाने के बाद भी जब पेशेंट या चिल्ड्रंस खाना खा लेते हैं तो इमीडिएटली हंग्री हो जाते हैं क्योंकि वो वर्म्स वो खा लेते हैं। डिगिंग एंड ग्नॉइंग सेंसेशन, अगर पेट में वर्म्स है, स्टमक में वर्म्स है तो उन्हें क्या होगा, डिगिंग का मतलब क्या होगा, खुदाई जैसा सेंसेशन होगा। वर्म्स क्या करेंगे, ग्नॉ करेंगे यानी कि चबाएंगे, काटेंगे पेट को अंदर से, इस तरह से उन्हें क्या होता है, डिगिंग और ग्नॉइंग सेंसेशन। एपिगैस्ट्रिक पेन वर्स और एग्रीवेटेड बाय अ फर्स्ट वॉकिंग इन द मॉर्निंग एंड बिफोर मील्स, उन्हें एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। एपिगैस्ट्रिक पेन क्यों होता है, स्टमक एपिगैस्ट्रिक रीजन में आता है और उसकी वजह से उन्हें एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। एग्रीवेटेड बाय फर्स्ट वॉकिंग इन द मॉर्निंग, किस चीज से एग्रीवेट हो जाता है, फर्स्ट वॉकिंग इन द मॉर्निंग, जब पेशेंट फर्स्ट वॉक करता है मॉर्निंग में। बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले क्यों, क्योंकि वर्म्स को कुछ होगा ही नहीं खाने के लिए, तो फिर वर्म क्या करेंगे, काटेंगे, अंदर से पेट को काटेंगे, इसलिए पेशेंट को बिफोर मील्स एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। देयर में अल्सो भी स्पैस्मोडिक क्रैम्पिंग पेन इन द एब्डोमेन, बहुत ज्यादा स्पैस्मोडिक पेन होता है, यानी कि स्पैज्म जैसे और क्रैम्प लाइक पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। वोमिटिंग एंड डायरिया इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इन्हें वोमिटिंग और डायरिया इमीडिएटली आफ्टर मील होता है, जैसे भी इन्होंने कुछ खा लिया पी लिया कि इन्हें वोमिटिंग हो गई, डायरिया होता है। वोमिटिंग विद अ क्लीन टंग, उन्हें वोमिटिंग होती है बट इनकी टंग कैसी होती है, क्लीन टंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स है। जब भी पेशेंट आ जाता है
तो हमें पहले क्या करनी है, इसकी टंग चेक करनी है। क्रेविंग फॉर अ स्वीट्स, उन्हें बहुत ज्यादा क्रेविंग होता है स्वीट्स का, इनडाइजेस्टेबल थिंग्स का भी डिजायर होता है। एवर्जन टू द मदर्स मिल्क का एवर्जन होता है। एब्डोमेन, ट्विस्टिंग पेन अबाउट द नेवल, इन्हें नेवल के अराउंड जो है ट्विस्टिंग पेन होता है, यानी कि ट्विस्ट मोरोड जिसे कहते हैं उस टाइप का पेन होता है। ब्लोटिंग एंड हार्ड एब्डोमेन, अगर इतने सारे वर्म्स पेट में हो रहे हैं, एब्डोमेन में है, तो उन्हें क्या होगा, ब्लोटेड और हार्ड एब्डोमेन तो होगा ही ना। व्हाइट म्यूकस लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ पॉपकॉर्न प्रिसीडेड बाय पिंचिंग कूलिंग, व्हाइट म्यूकस लाइक स्टूल होती है और स्मॉल पॉपकॉर्न की तरह होती है, और स्टूल के साथ साथ पेशेंट को एब्डोमेन में पिंचिंग टाइप कोलिक भी होता है। इचिंग ऑफ एनस ड्यू टू वर्म्स, वर्म्स की वजह से पेशेंट को एनस में इचिंग होती है। वर्म्स की वजह से पेशेंट के जो भी एक्सटर्नल ओपनिंग्स है, जैसे है एनस, नोज, माउथ, थ्रोट और यूरेथ्रा, यहाँ भी पेशेंट को इचिंग होती है। फर्स्टली अब हम देख लेते हैं नोज। ड्यू टू वर्म्स बेबी ऑलवेज हैज इचिंग ऑफ नोज, वर्म्स की वजह से पेशेंट को इचिंग नोज में होती है। सो बोल्स द नोज एंड रब्स द नोज ऑन द पिलो और अगेंस्ट द शोल्डर ऑफ नर्स, उसकी वजह से पेशेंट क्या करते हैं या बेबी क्या करते हैं, नोज को बोर कर देते हैं, नोज को रब कर देते हैं। जो भी छोटे चिल्ड्रंस होते हैं वो नर्स के शोल्डर के अगेंस्ट या मम्मा के शोल्डर्स के अगेंस्ट नोज को रब कर देते हैं। टीथ, बेबी ऑलवेज ग्राइंड द टीथ व्हाइल स्लीपिंग, जो भी बच्चे होते हैं वो स्लीप के दौरान या नींद के दौरान टीथ को ग्राइंड करते हैं, यानी कि जोर से दबा देते हैं जब वो सोते हैं। यूरिन, चाइल्ड पासेस टर्बिड यूरिन विच टर्न्स मिल्की आफ्टर सम टाइम, चाइल्ड जो होते हैं वो टर्बिड यूरिन पास करते हैं। टर्बिड का मतलब होता है क्लाउडी टाइप की यूरिन, जो भी ओपेक होती है उसको बोलते हैं टर्बिड यूरिन। विच टर्न्स मिल्की आफ्टर सम टाइम्स, वो यूरिन जो होती है थोड़ी देर के बाद मिल्की हो जाती है। नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस पासेस यूरिन व्हाइल स्लीपिंग, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस का मतलब क्या होता है, बेड वेटिंग होती है उन्हें। स्लीप, ड्यू टू द वर्म इरिटेशन द चाइल्ड में गेट अटैक ऑफ कन्वल्जन स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप, यानी कि जो भी नींद के दौरान जब भी बेबी सो जाते हैं तब वर्म इरिटेशन की वजह से चिल्ड्रंस को क्या अचानक से कन्वल्जन्स के अटैक हो जाते हैं। कन्वल्जन्स के अटैक यानी कि हाथ पैर टेढ़े हो जाना, और बेबी क्या करते हैं, बेबी स्टार्ट स्क्रीमिंग ड्यूरिंग द स्लीप, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। वीप्स पिटीफुली आफ्टर वेकिंग अप, बहुत जोर से रोते हैं उठने के बाद भी। बेबी वांट्स टू लाई ऑन एब्डोमेन व्हाइल स्लीपिंग, बेबी को एब्डोमेन में सोना अच्छा लगता है। जनरल मोडेलिटीज, एग्रीवेशन, इनके सिम्टम्स किस चीज से बढ़ जाते हैं, टेकिंग स्वीट्स, एंगर्स एंड ओवर ईटिंग, स्वीट्स लेने के बाद और ओवर ईटिंग के बाद। एमिलियोरेशन बाय लाइंग ऑन एब्डोमेन, एब्डोमेन में लाई करने के बाद उन्हें अच्छा लगता है। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट कॉन्सिक्वेंट अपॉन द वर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से। अब ये कब होते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्टली पेशेंट जब इंजेस्ट कर लेता है एक सॉइल थ्रू या कोई भी अदर सोर्स थ्रू, तो वो इंटेस्टाइन में जाते हैं। इंटेस्टाइन में जाने के बाद एक हैच हो जाते हैं, एग्स हैच हो जाते हैं और उसका कन्वर्जन लार्वी में हो जाता है। लार्वी में कन्वर्जन होने के बाद ब्लड स्ट्रीम थ्रू वो लार्वी लंग्स और हार्ट तक ट्रैवल हो जाती है। लंग और हार्ट में आ जाने के बाद लंग्स में उसका 10-12 दिन में मैच्योर हो जाती है और उसके बाद वो एयरवेज में ट्रैवल हो जाती है और थ्रोट में ट्रैवल हो जाती है, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ जाते हैं। तो क्या होते हैं देख लेते हैं। गैजिंग कफ इन द मॉर्निंग, पेशेंट को कैसा होता है, गैजिंग कफ होता है, गैजिंग होती है पेशेंट को। हुपिंग कफ, हुपिंग टाइप का कफ होता है। वायोलेंट रिकरेंट पैरोक्साइम्स एज इफ ड्राउन इन द थ्रोट, पैरोक्साइम्स होते हैं कफ के। कफ सो वायलेंट एज ब्रिंग्स टीयर एंड स्टर्नल पेन, कफ इतना ज्यादा वायलेंट होता है कि उसकी वजह से पेशेंट को स्टर्नल पेन होता है और टीयर्स यानी कि आंख में से आंसू भी आ जाते हैं। रिटर्निंग स्प्रिंग एंड फॉल, हर स्प्रिंग में आता है और बाद में चला जाता है। चाइल्ड इज अफ्रेड टू स्पीक एंड मूव फॉर द फियर ऑफ कफ पैरोक्साइम, बच्चा बात करने से या मूव करने से भी डरता है, क्योंकि अगर वो मूव होता है या बात करता है तो कफ का पैरोक्साइम फिर से आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सीना एंड चैमोमिला बेबी। If you like my video, share it with your friends, and for more such videos, don't forget to subscribe my YouTube channel Medicos Media.